नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 में से 145 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। मेरे बालेंसा की जो पार्टी है 107 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस ने भी एक सीट जीत ली है, जो कि 10 सीटों पर आगे है। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, वो 11 सीटों पर आगे है। ओली झापा 5 सीट पर पीछे चल रहे थे। पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद गुरुवार को चुनाव में 60% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। वोटों की गिनती में से 4 से 5 दिन लगने की उम्मीद है। न्यूज रिपोर्ट की माने तो अकेले बहुमत की ओर बढ़ रही है बालेंसा की पार्टी। नेपाल में आमतौर पर गठबंधन सरकारें बनती रही हैं, जहां 2 या उससे अधिक दल बहुमत पाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों से संकेत मिल रहे हैं कि रवि लाछीमाने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अकेले बहुमत की ओर बढ़ रही है। आरएसपी 2022 के राष्ट्रीय चुनाव में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लाछीमाने के नेतृत्व में अब तक इस पार्टी को 275 में से 20 सीटें मिली थी। पिछले साल दिसंबर में काठमांडू के मेयर बालेन भी इसी पार्टी में शामिल हो गए थे। बालेन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। हाल के हफ्तों में स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों में भी संकेत मिल रहे हैं कि आरएसपी इस चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है और नेपाली कांग्रेस समेत पारंपरिक राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दे सकती है। नेपाल के 117 सीटों पर शुरुआती वोटों की गिनती में बालेंसा की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 92 सीटों पर आगे चल रही थी। गगन थापा की नेपाली कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी, जबकि केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल 8 सीटों पर आगे थी। पुष्प कमल दहल प्रचंड जिनको कहा जाता है, उनकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की भी वो बताया जा रहा है कि 8 सीटों पर आगे थी। अन्य दलों में 1 सीटों पर बढ़त बताई जा रही थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पीएम उम्मीदवार बालेंसा झापा 5 में बड़ी बढ़त बनाए हुए थे। वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से लगातार आगे चल रहे थे। बालेंसा केपी शर्मा ओली से लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़त पर थे। दोपहर 2 बजे तक शीर्ष उम्मीदवारों को मिले वोट इस प्रकार रहे। बालेंसा का जो वोट था वो 5254 था, केपी शर्मा ओली का 1248, मंधरा चिमारिया 185 वोट, रंजीत तामांग 129 वोट। नेपाली कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार गगन थापा 471 वोटों से पीछे चल रहे थे। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे सर्लाही 4 से चुनाव लड़ रहे हैं। बालेंसा की आरएसपी के उम्मीदवार अमरेश कुमार सिंह को यहाँ पर 1239 वोट मिले थे। रुकुम पूर्वी एक सीट से लड़ रहे चुनाव। पुष्प चहल प्रचंड वो आगे चल रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को अभी तक 6820 वोट मिले थे। चुनाव आयोग ने एक संशोधित आंकड़ा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 58.07% मतदान जो है वहां हुआ था। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र बहाली के बाद अब तक 8 संसदीय चुनाव हो चुके हैं। इस बार सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।